मेरा नाम संदीप यादव है और अभी हम अपने गांव में हैं और गांव में अभी हम अपने गांव के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान जो कि सबसे ज्यादा जानकार इंसान श्री मोहन राय जी के पास हैं और सूर्यवंशी मोहन राय जी के पास। और इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं कि मेरा गांव में लगभग पहले भाई 500 का जनसंख्या हो गया और लगभग 100 चूल्हा है, तो पता करते हैं कि पहले का जमाना क्या था जब से 1970 से आजादी के बाद। ये सबसे बुजुर्ग इंसान है जो कि सबसे ज्यादा जानकारी जैसे गांव में होता है, जैसे हम पले बढ़े हैं, जैसे मेरा भी 20 साल हो गया उम्र। तो जैसे भी देखते आ रहे हैं कि इनका बात आज तक गांव में कोई नहीं टालता है, जहाँ भी बोलते थे उस बात को कोई हटा नहीं सकता था। इनसे जानकारी लेते थे क्या था पहले का मामला क्या था जो कि अभी क्या है, उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल दीजिए। तो क्या पहले क्या था गाँव और अभी से जनसंख्या के बारे में क्या बोलते हैं? पहले मेरा उम्र करीब 12 साल से हम शुरू करते हैं। 12 साल से मैं अच्छा, देखा। आपका जन्म कब हुआ था पहले ही बता दीजिए। मेरा जन्म 66 है, शायद शायद में कार्ड है बना हुआ। 66 साल हो रहा है। 66 एक 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 1 जनवरी 1966। 66, चलिए। तो आपके पास तो बहुत एक्सपीरियंस होगा गांव के बारे में, थोड़ा बताइए। एक्सपीरियंस का हम देखे बहुत गर्विताई था उसमें। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी का माहौल क्या है? अभी तो खुशहाल है। अब तो आर्थिक सभी का मजबूत है। पहले ये सुनने में आता था कि पहले लोग घर में जैसे अनाज वगैरह रहता था तो सुनते थे, पहले गुंडा वगैरह आता था, चोर वगैरह आता था और दलित लोगों का सामान ही लूट के ले जाता था। चाहे कुछ कोई भी कास्ट हो, अदर कास्ट हो, चाहे हम हैं आप हो, हाँ किसी का भी हाँ ले जाता था। हाँ हाँ हाँ, इस इलाका बहुत मतलब कि आर्थिक कमजोर था, इसलिए करके चोरी करता था। रात भर हम लोग जगते थे, 2 जब बजता था 3 बजता था तब हम लोग सोते थे। और इसलिए इधर टॉर्च उधर टॉर्च, जहाँ लाइट देखते थे तो ओ हम लोग करते थे। और चोर से बहुत तबाही रहता था। एक और सवाल है, जो सुनते थे कि जैसे ही पता चलता है टॉर्च वगैरह बढ़ता, जैसे आप बोले कि भी टॉर्च बढ़ता था सब लोग इधर से इधर होने लगते थे। उस माहौल से ये भी पता चलता था कि लोग का जैसे ही पता चलता है टॉर्च बढ़ने लगता था अपना सामान इधर से उधर फेंकने लगते थे। इसका क्या राज है? भाई डर से घर में जो भी बर्तन रहता था, जेवर रहता था, सभी जो था जितने हैं सब अपना अपना घर से मतलब कि निकाल के फेंक रहा है घर से बाहर, मतलब कि छुपा रहे थे कि घर में रहेगा चोर लूट के ले जाएगा। मतलब एक भय था। भाई था, खूब भय था, पूरा भाई, एक भाई नहीं पूरा भाई। तो सुनने में आता था कि पहले भी आप इस जमाने के पहले का जमाने का आप हीरो थे गांव के लिए। हीरो था अभी भी हम। अभी तो है लेकिन उस टाइप के थे तो वो कुछ उसी गर्व होता था। अभी एक तो सब लोग अपने आप को हीरो मानता है। हम जन्म लिया है हीरे है, डायरेक्ट मतलब कि प्रकट हो गया है। ये हाँ, मेरा मुझे पूरा मतलब कि विश्वास है अब सुनने में आता है और कि याद है। अब सुनने में ये भी आता है कि आप जंगल से थोड़ा बहुत जो कि बढ़िया बढ़िया जो पौधा होता है, जैसे इंसान का कोई तकलीफ जैसे थोड़ा बहुत जो बीमारी होता है उसके बाद आप सुनना, तो हम आपको कभी बीमार होते हुए नहीं देखे। इसका क्या राज है? इसका राज हम सत्य आदमी है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, हम कर्म करते हैं। इसलिए मेरा तबीयत खराब होता पहले होता था, लेकिन गांव के लोग बोलते थे कि मरते ही भी मर गया था, लेकिन फिर बच जाता था। ऐसा सुनने में आया। और इसीलिए अभी हम स्वस्थ हैं, हम ये तो सत्कर्म सच करते हैं। झूठ तो होते रहता है, संसार है, झूठ सच तो बोलते रहता है। लेकिन आप अभी इतना फिट हैं, आपका करीब आप बोलते हैं 1966 का जन्म है, आपका लगभग 60 साल से उम्र हो गया, अभी तक आपको हम कभी तबीयत खराब होते हुए देखे ही नहीं अभी 25 साल की उम्र तक। जी, स्वमूत्र सेवन करते हैं, सत्य के बोलते हैं, सत्य कर्म करते हैं। किसी तरह का अगर तबीयत कभी देखते हैं तो नहीं तो भाई स्वमूत्र सेवन करते हैं। तो लोग क्या कहिएगा, जैसे जो लोग छोटा सा भी माथा भी दर्द कर रहा है तुरंत डॉक्टर को बुला लेता है, सुइया ले लेता है, उसका क्या है? कुछ अनोखा है आपके पास जो कि माथा जैसे मान लिया मेरा दर्द कर रहा है 1 मिनट के लिए, कोई आपके पास ऐसा चीज है जो कि देसी जैसे होता है ना, देसी जुगाड़ से ठीक हो जाए? देसी जुगाड़ बहुत जड़ी बूटी है और कुछ एलोपैथी का मुझे जानकारी है। टैबलेट उसमें चलता था, बहुत टैबलेट आया था, उसी में से कोई टैबलेट अंग्रेजी टैबलेट उसको दे दो, ठीक हो गया। वो तो ठीक है, जैसे अब एक होता है ना, जैसे अभी बोला जाता है नीम का पत्ता चिबाने से बहुत सारा बीमारी दूर हो जाता है। उससे कौन कौन सा बीमारी दूर होता है? आप जैसे एक बार बीच में बताए थे कि किसी को सांप काट लिया था, आपका नीम का पत्ता पीस के देते तो विष उतर गया था, उसके बारे में क्या बोलते नीम के पत्ता से विष दूर होता है।
कीटाणु जो है ना, खून जिसका खराब हो गया वो मतलब कि क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। नीम के पत्ता में बहुत गुण है। तो आपका जनरेशन में देखते हैं कि अपने भाई भाई में नहीं, तो इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? जैसे होता है ना कि आज आपसे अब दोस्ती है तो आज ठीक है, कल अगर आपसे विवाद हो गया तो आप मेरे लिए खराब हो, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं नया युवा को? अब हम हमसे भले दूसरे को सोचे कि मेरा दुश्मन, लेकिन हम सभी को मानते हैं कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा। हम मेरा दिमाग में यही उठता है। तो वो तो आप मानते हैं, जैसे अभी आपको मान रहे हैं, अभी आप मेरे बाबा जी हैं चाहे दादाजी हैं, आपको मान रहे हैं, और जैसे कल आप हमको गाली दे देगा, आपको लगेगा ये बेकार आदमी। इसके बारे में ऐसे लोगों के बारे में क्या और बोलेंगे? गाली देते हैं जब देखते हैं कि वो कुनीति में मतलब कि उसका नीति खराब है, कुकर्म कर रहा है, तब कब मेरा मुंह से गाली निकलता है, ऐसे नहीं। तो वो तो दादा पोता में होता है, लेकिन वो ठीक है। लेकिन आगे से ये बताइए कि अभी जो इतना आपको इतना गांव हरा भरा गया, इसका डेवलप होने में क्या मेन इसका क्या स्रोत था, जो कि इतना लोग पहले हरा भरा नहीं था, अभी हरा भरा? पहले नहीं था, सिंचाई का साधन नहीं था, पानी था लेकिन सिंचाई का साधन नहीं था। मेरे बाप दा हम पिताजी को देखे, नदी से पानी उठाने के लिए कुआं के जैसा मतलब कि उसको कहता था कंडरी, कंडरी खान करके 4 5 6 लाठार खंभा से पानी उठाते थे और उसके बाद सिंचाई करता था। तो सिंचाई करता था तो उसमें किसी का 2 कट्ठा, किसी का 5 कट्ठा, किसी का 10 कट्ठा, इतने गेहूं मतलब कि उपजा पाते थे लोग। अच्छा ये साधन नहीं बताइए, था। आपका कोई पहले दोस्त था वो जो क्लासमेट के टाइप में होता है, परम मित्र कोई था? परम मित्र मेरा बहुत है। का जो स्पेशल, जैसे जब कृष्ण भगवान के जैसे एक सुदामा जी थे, आपका कोई ऐसा मित्र है जो कि दुख सुख में एनी टाइम बुलाते होंगे? जैसे पहले होता था कि उसको उसको दोस्त को बुला, जैसा भी मेरा दोस्त है, उसको कहीं भी बुलाते आ जाता, और ऐसा दोस्त था आपका लाइफ में कभी? लाइफ में मेरा दोस्त था, कहिए का क्या सुरेंद्र राय मेरा दोस्त भाई है वो, लेकिन दोस्त हाँ जो भी है। मान लो। और जितना भी युवक था मैं, वो सब 1 2 युवक नहीं रहा है, वो सब मतलब कि डेथ कर गया, मर गया, और बाकी तो सब है ही है। और जो युवा अभी आपके सामने हीरो बनना चाहते हैं, उसको क्या बोलना चाहते हैं, जो आपके सामने ही बोलता है कि हम हमरे सामने में अगर जी हीरो बनना चाहते हैं तो हम कहते हैं हीरो बन जाओ, हमसे भी ज्यादा हीरो बन जाओ, हमको बहुत खुशी होगा। खुशी होगा, लेकिन अगर वो गलत दिशा से जाके बनता है? अब तो गलत गलत ये जिसका दिमाग है तो वो हीरो बन पाएगा क्या? किसी युग में नहीं बन पाएगा। चलिए, आपका इसी में आप सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसे आप जानकारी दिए। फिर आपसे कभी अगर बाय द वे मुलाकात होगा तो फिर आपसे हम इंटरव्यू करेंगे, कुछ अलग अंदाज में करेंगे, ताकि कुछ लोगों को लगे ना हाँ ये दोनों कुछ डिस्कस किया, वहां से कुछ गांव को जानकारी मिला, उससे फिर आपको कुछ किया जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।